हेलो बच्चों, मैं सूरज सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक पे स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत। यूनिट फर्स्ट सजीव में विविधता और उसका चैप्टर फर्स्ट जीव जगत। अब हम लोग जीव जगत में पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि सजीव और निर्जीव में क्या मूलभूत भिन्नताएं होती हैं, और सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल देखा था। इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज पढ़ रहे हैं बच्चों एक बढ़िया सा टॉपिक जो एग्जामिनेशन के अंदर बहुत पूछा जाता है। उसका नाम है जैव विविधता। जैव विविधता। बच्चों, जरा आप सोचिए कि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कितने सारे और अन्य जीवधारी रहते हैं। जैसे आप घर में रह रहे हैं तो आपके पास पालतू कुत्ता है, बिल्ली है, मक्खियाँ दिख जाती हैं। बाहर सड़क पर निकलते हैं तो आपको तोता दिख जाता है। मतलब बहुत सारे जीव जंतु आपको दिख जाते हैं, और इन जीवधारियों में अनेक जो है विषमताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं, अनेक अंतर कह लीजिए होते हैं। इसी अंतर को विविधता कहते हैं। और जैव का मतलब होता है, आप जानते हैं स्टूडेंट, सजीव। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लेते हैं इंग्लिश में। और विविधता का मतलब होता है अंतर ना। तो सजीवों में जो अंतर पाया जाता है, तमाम ऐसे सजीव हमारे आसपास मिलते हैं जिनकी संरचना में अंतर, जिनके पोषण के तरीके में अंतर होता है, उनके गमन में अंतर होता है। तमाम जो जो सजीवों के लक्षण होते हैं बच्चों, उसमें जो जो भी अंतर देखे जाते हैं, इन सब को हम जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा कि ब्रह्मांड में अनेक जीव जातियां पाई जाती हैं। कह लीजिए इस पृथ्वी पर अनेक जीव जातियां पाई जाती हैं जिनके आवास, भोजन, संरचना आदि में अनेक भिन्नताएं देखी जाती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं को, इन्हीं असमानताओं को, इन्हीं अंतर को जैव विविधता कह लेते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ लेते हैं। जैव विविधता ना, यही तो पढ़ रहे हैं ना, जैव विविधता। यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जातियां, बहुत सारी जीव जातियां पाई जाती हैं। मतलब सूक्ष्म जीव से लेकर बृहत्तम जीव तक इस धरती पर पाए जाते हैं। अगर सूक्ष्म जीव की बात करें स्टूडेंट, तो माइकोप्लाज्मा होता है सूक्ष्म जीव, उससे लेकर एक बड़ा स्तनधारी जिसे हम नीली फेल कहते हैं, वहाँ तक के जीवधारी पाए जाते हैं। मतलब माइकोप्लाज्मा से लेकर, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, एक बृहत्तम जीव नीली व्हेल तक पाए जाते हैं। इसी जो है अंतर को हम जैव विविधता कह लेते हैं। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा स्टूडेंट कि आखिर इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कितनी सारी जीव जातियाँ हैं, कितने प्रकार की जीव जातियाँ हैं। तो जो अभी तक हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अकॉर्डिंग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक। अब कितनों को तो मिलियन का मतलब पता ही नहीं होगा, अर्थात 1,70,00,000 जीव जातियां इस धरती पर हैं। है ना आश्चर्यजनक बात बच्चों? बिल्कुल, 1,70,00,000, जिसमें जो है 50 लाख पादप हैं, 50 लाख पादप हैं, और 1.25 यानी कि 1,25,00,000, 125 करोड़ जो है जंतु पाए जाते हैं। और हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक। यानी कि जो शेष हैं वो क्या हैं? सूक्ष्म जीव। मतलब बहुत सारे सूक्ष्म जीव आपको देखने को मिल जाते हैं, हवा में मिलते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव है, कवक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि कुछ जीव जल मंडल पर, कुछ स्थल मंडल पर, कुछ वायुमंडल पर, इन तीनों मंडलों में अनेक प्रकार की जीव जातियाँ पाई जाती हैं। और वो जीव जातियाँ कितनी हैं, कैसे हैं, मैंने आपको बतलाया।
अब ये जो जीव जातियां हैं सबके जो है लक्षण अलग होते होंगे, सबके जीवन जीने का एडॉप्शन यानी कि अनुकूलन का अलग अलग तरीका होता होगा बच्चों। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है क्या दर्शाती हैं, जैव विविधता दर्शाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब इतनी सारी जीव जातियाँ मिलती हैं बच्चों, तो इनको कैसे पहचानते होंगे, इनको कैसे जानते होंगे, ये सब समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो उस समय जो वैज्ञानिक थे उनके मन में भी जो है विचार आया कि आखिर हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हम जीव जातियों के बारे में आसानी से पढ़ सकें, उनके बारे में समझ सकें, जान सकें। तो इसके लिए जीव विज्ञान की एक शाखा आई जिसको हम वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्गीकी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कुछ जो है स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कुछ पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है और जीवों के बारे में अनेक जो है जानकारी जुटाई जाती है। इसको हम टैक्सोनॉमी कह लेते हैं स्टूडेंट। अब जो है ये वर्गीकी जो शब्द है ना, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी जो शब्द है इसको AP डी कंडोले साहब ने दिया था। किसने दिया था? AP डी कंडोले ने। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दुनिया में AP डी कंडोले साहब ने दिया था। और इसके जो पप्पा हैं, जो फादर हैं, वो कौन हैं? अरस्तु हैं। वर्गीकी। अब एक मिनट स्टूडेंट, ये जो वर्गीकी है नहीं बल्कि ये किसके जनक हैं? वर्गीकरण के जनक हैं। वर्गीकरण के जनक हैं अरस्तु। लेकिन जब आपसे कोई वर्गीकी का जनक पूछे तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस। क्या बताएंगे? कैरोलस लीनियस। क्या बताएंगे? कैरोलस लीनियस। समझ रहे हैं बच्चे? तो कैरोलस लीनियस साहब जो है वर्गीकी के फादर थे। AP डी कंडोले साहब ने इस शब्द का पहले प्रयोग किया था। वर्गीकरण के जनक क्या थे? अरस्तु। थोड़ा इसको मैंने जल्दी बता दिया, अभी आप जानेंगे। तो ये जो वर्गीकी है, जो जीव विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है बच्चे, उसको जो है किन मापदंडों के आधार पर उसको स्वीकृत किया गया है जरा देखते हैं। तो पहचान, नामकरण, फिर वर्गीकरण। समझ रहे हैं स्टूडेंट? अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो जरा सोचिए। मान लीजिए कि मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने एक जीव खोजा जिसका नाम हमने वाई रखा। क्या रख दिया? वाई रख दिया। अब इन तीनों स्टेप्स के पहले भी एक होता है वैसे, लेकिन ये तीन मुख्य हैं। उसका नाम है कैरेक्टराइजेशन यानी कि विशेषीकरण। विशेषीकरण। क्या कह दिया हमने स्टूडेंट? विशेषीकरण। मान लीजिए हमने कोई जीव खोजा, तो सबसे पहले इसका लक्षण जानेंगे। हमने बताया ना स्टूडेंट, कैरेक्टराइजेशन करते हैं। मान लीजिए इसके कुछ विशेष लक्षण देखे, फिर मैंने देखा, पहचान किया, तो हमने देखा कि एक ऐसा जीव है जिसमें वर्णक पाए जाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, जिसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है। तो तुरंत ये निश्चित हो जाता है स्टूडेंट कि ये क्या है? कोई न कोई पादप है। और कैसा पादप है? स्वपोषी पादप है। कौन सा पादप है? स्वपोषी पादप है। फिर पहचान के बाद जो है नामकरण, नामकरण, नामकरण। अब नामकरण की तमाम पद्धतियां हैं। किसकी? नामकरण की तमाम पद्धतियां हैं। इसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो नामकरण की एक विशेष पद्धति है, सर्वमान पद्धति है, जिसे हम बायोनॉमिनल थ्योरी कहते हैं, बायोनॉमिनल सिस्टम कह लेते हैं। तो ये द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे भैया? कैरोलस लीनियस थे। द्विनाम पद्धति। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये सबसे पहले क्या मतलब द्विनाम पद्धति ही आई, इसके पहले नाम नहीं होते थे वैज्ञानिक?
तो जो द्विनाम पद्धति है ये वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। अभी बताते हैं कि वैज्ञानिक नाम पद्धति क्यों जरूरी है। तो कुल मिला के जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है, इसके पहले भी वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, लेकिन वो 10-12 अक्षरों को मिलाकर होते थे, तो बहुत बड़े नाम थे, इसलिए वो सर्वमान्य नहीं हो पाई। जब कैरोलस लीनियस साहब ने द्विनाम पद्धति दी तो ये सर्वमान्य पद्धति साबित हुई, क्योंकि ये केवल जो है 2 शब्दों से मिलकर के बनी होती है। तो वैज्ञानिक नाम जो है देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, लोकल में हम कोई नाम जो है बोल देते हैं, जैसे प्याज को ले लीजिए, कहीं प्याज कह लेते हैं, कहीं प्याज बोलते हैं, कहीं कांदा बोल लेते हैं ना। चावल को देख लीजिए, कहीं चावल बोलते हैं, कहीं राइसो बोलते हैं, कहीं राइस बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब इससे उसके जो स्पेसिफिक लक्षण हैं उन तक पहुंचना, उसके बारे में जानना कठिन हो गया बच्चों। इसीलिए एक पद्धति आई, वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति आई, जिसमें जो है कुछ ऐसे तरीकों को एडाप्ट किया गया जिससे बड़ा आसान हो गया। देखते हैं तो अब हम जानेंगे कि जो वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है उनमें किन किन विधियों का प्रयोग होता है। तो जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें सबसे पहले जेनरिक नाम लिखा जाता है। कौन सा नाम? जेनरिक नाम लिखा जाता है। जेनरिक नाम या जेनरिक नेम कह लीजिए, और इसको दूसरा स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक नेम। जेनरिक से हो गया जीनस, क्या हो गया स्टूडेंट? जीनस, जिसको हम वंश कह लेते हैं, और स्पेसिफिक का मतलब हो गया स्पीसीज, अर्थात हम क्या कह लेते हैं? जाति के। तो सबसे पहले जेनरिक नेम लिखा जाता है, फिर स्पेसिफिक नेम लिखा जाता है। अब इसको लिखने के भी तरीके अलग हैं, वो क्या हैं बच्चे? देखते रहिए ऐसे आगे। इसको लिखने के तरीके क्या हैं भैया? सबसे पहले इसको इटैलिक में लिखा जाता है। अब कहेंगे ये कौन सी बला है भाई इटैलिक? इटैलिक मतलब तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राना, क्या लिख दिया हमने? राना टिग्रीना। ये मेढक का साइंटिफिक नेम है। इसको लिखने के तरीके क्या हैं? पहले तो इटैलिक अक्षरों में, अगर प्रिंट किया जाता है, प्रिंट, तो ये तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन कॉपियों में ऐसा लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम इसके नीचे क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। वंश में पहला अक्षर कैपिटल का और जाति का पहला अक्षर स्मॉल से लिखा जाता है। तो राणा जो है ये वंश हो गई, और ये टिग्रीना मेढक की जाति है। दोनों मिलाकर क्या हो गया? राणा टिग्रीना, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। तो इसको इटैलिक में लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। पहला अक्षर कैपिटल से होता है जो वंश होता है, जाति का पहला अक्षर स्मॉल से होता है। तो इस तरह हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ये तो इसके लिखने का तरीका हुआ। समझ गए स्टूडेंट? अब आगे बढ़ते हैं। नामकरण के बाद जो बात आती है, जो मुख्य बात आती है, वर्गीकरण। वर्गीकरण जिसको हम इंग्लिश के अंदर क्लासिफिकेशन कह लेते हैं। तो वर्गीकरण के जो जनक थे, पहली बार जिन्हें वर्गीकृत किया था जो है, उनका नाम था, आपको हम बताए हैं। इनके वर्गीकरण के जनक कौन है भैया? अरस्तु हैं। तो पहली बार जीव जातियों का जो वर्गीकरण किया था जिन साहब ने, उनका नाम है अरिस्टोटिल, यानी कि अरस्तु। और जब हम जीवधारी की समानता और विषमता, समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, उनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, तो यह प्रोसेस, यह विधि, यह मेथड जो है वर्गीकरण कहलाता है बच्चों। अब वर्गीकरण करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? नुकसान तो इससे नहीं है, लेकिन देखेंगे कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है। समझ रहे हैं? अब वर्गीकरण के भी कुछ नियम कायदे हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो ये द्विनाम पद्धति जो है, जिसको हमने पढ़ा, द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक उनका 10वां एडिशन आया था, 10वां संस्करण आया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम, तो सिस्टेमा
नेचुरी, नेचुरी, ये इनकी पुस्तक का नाम था। ये 10वां संस्करण था, इतना डीप में जाके कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 10th एडिशन था। एक और पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। 6900 पादपों का इसमें जिक्र किया था इन्होंने। 10वां संस्करण ये सिस्टेमा नेचुरी था, समझा। तो 2 पुस्तकें लिखी थी। इन पुस्तक के माध्यम से इन्होंने 6900, इसमें लगभग 6300 कुछ जीवों का इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो जो द्विनाम पद्धति के जनक हैं वो बच्चों कैरोलस लिनियस हैं, और अपनी पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने तमाम सारे जीव जातियों का वर्गीकरण किया, नामकरण किया। बहुत सारे वैज्ञानिक नाम जो है, चाहे वो पादपों के हों चाहे जीवों के हों, आपको याद रखने पड़ेंगे, परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पादपों के अंदर जो वैज्ञानिक नाम होगा उसको मूलतः हम वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम कह लेते हैं, जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं। जैसे गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिबम, और धान है वो राइजा सैटिवा, मक्खी है मस्का डोमेस्टिका ना, तमाम ऐसे। मनुष्य है होमो सैपियंस, समझ रहे हैं, अरहर है कजानस कजास, तमाम ऐसे जीव हैं जिनके हम आपको वैज्ञानिक नाम बताए, और सारे जीव हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। तो कुल मिला के हम लोग जो है वर्गीकी पढ़े, टैक्सोनॉमी, जिसमें विशेषीकरण, फिर लक्षण, पहचान, नामकरण, उसके बाद द्विनाम पद्धति पढ़े। अब एक जो है और विज्ञान की शाखा आई जिसको हम सिस्टमैटिक कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। इस सिस्टमैटिक में क्या किया गया कि ये सारे जो स्टेप्स इसमें फॉलो किए गए थे, 3 या 4 कह लीजिए, विशेषीकरण, लक्षण, पहचान और नामकरण, इसमें जो है समानता और विषमता देखी गई। इसमें देखा गया उद्विकास, उद्विकास, उद्विकास के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसको जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत सिस्टमैटिक कहा गया। समझे स्टूडेंट? सिस्टमैटिक कहा गया। तो कुल मिला के अभी हम लोगों ने जो है जैव विविधता, वर्गीकी और सिस्टमैटिक के बारे में जानकारी प्राप्त की, और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में आगे भी हैं जिसको हम समय समय पर पढ़ते रहेंगे। और अगर जीव वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण ना किया होता तो शायद इतनी सारी जीव जातियां हैं, बताइए 1.25 लाख जो है जंतु हैं, उनके बारे में हम कैसे पढ़ पाते, कैसे जान पाते। तो ये सब महान वैज्ञानिक जिनके कारण हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाई ना, इनको बहुत बड़ा वाला थैंक्स कि जो हमको ये बताए इन चीज़ों के बारे में। तो आशा करते हैं बच्चे कि ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिस्टमैटिक के आगे जो भी पोर्शन है हमारे चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, और सभी बच्चे जो है चैनल से जुड़कर बायोलॉजी प्लस नीट प्लस CUET की तैयारी करें, जो कि मुफ्त में है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए। सभी बच्चों को गुड नाइट, नमस्कार।